Hello viewers, I am Suman Singh and I am social worker in Delhi Shadra and I follow Ricky Chadda, Astro Healer on YouTube. Thank you. मित्रों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर से कुछ लोगों ने दरख्वास्त की थी और कुछ लोगों ने मुझे ऐसे कहा था कि वो एक अंग्रेजी का शब्द है सोलमेट। वो क्या होता है, वो कौन होता है, उसके बारे में उन्हें जानना था। और क्या ये संभव है कि हम अपने कुंडली से, हमारे नवमांश से इस चीज़ को देख सकते हैं कि नहीं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यस, आप देख सकते हैं, लेकिन सोलमेट को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर सोलमेट होता क्या है। ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आता है और वो क्यों आता है। उसे समझने के लिए सबसे पहले सोलमेट की परिभाषा समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, एक सोलमेट वो ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका पिछले जन्म का कोई नाता है। ये एक प्लान, एक डिवाइन प्लान के मुताबिक ही आपकी जिंदगी में आपसे टकराता है। इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि वो सिर्फ आपके विचारों से मेल नहीं खाता, वो आपकी पर्सनालिटी से, आपकी खूबसूरती से मेल नहीं खाता। वो आपको इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसके साथ में आपका एक समझौता है, एक अग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑब्लिगेशन है। और आप लाखों लोगों को छोड़ करके वो एक ही व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वहीं पर ये चीजें बैलेंस कर जाती है। अब दूसरी बात, मुझसे लोग पूछते हैं तो क्या हम अपनी कुंडली से ये जान सकते हैं। तो मैंने उनसे हमेशा कहा है, हाँ ये संभव है। और ये संभव कैसे है? देखिए, पहली बात तो है, आपको इसे समझने के लिए आपका जो नवमांश चार्ट है, जो मैं बहुत जल्दी आपको आपसे के साथ में साझा कर रहा हूं, पहले समझ लीजिए। आपकी कुंडली में दो चार्ट आपके सामने होते हैं, एक होता है लग्न चार्ट और एक होता है नवमांश चार्ट। जो तीसरा होता है वो है चंद्र राशि, चंद्र लग्न चार्ट। यहां पे आपको अपना नवमांश चार्ट अपने हाथ में उठाना है। जैसे कि मैंने अभी एक किसी व्यक्ति का, या कोई व्यक्ति हो या ना हो, एक चार्ट मैंने सामने आपके रखा है। यहाँ पे आप 2 नंबर की राशि, यानी कि ये वृषभ राशि है, और बिल्कुल सामने 7वां घर, ये हमेशा आपके पार्टनर का घर माना गया है। नवमांश में बात कर रहा हूं, ये लग्न चार्ट नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका जन्म का समय अगर आपको ठीक तरह से नहीं पता तो आप यहाँ पे धोखा खा सकते हैं, क्योंकि नवमांश चार्ट कुछ मिनटों में चेंज हो जाता है। आपको ये भी समझना होगा यहाँ पे कि अब जैसे कि ये वृषभ राशि है और आपके नवमांश में सामने वृश्चिक राशि है, वृषभ वृश्चिक। 2-3 संभावना है जो आपसे मैं बताना चाहता हूं। पहली, आपका जो सोलमेट है वो या तो वृश्चिक राशि का होगा या फिर वो इसी राशि का हो सकता है, यानी कि वृषभ राशि का। दूसरा, आपकी जो चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली जो है उसमें हो सकता है कि ये 2-8 अगर दिखते हैं, मतलब चंद्रमा का 7वां घर या चंद्रमा खुद इस 2 घर में बैठे हैं, तो भी ये एक एक्सेस बनता है। यानी कि संभावना क्या हो सकती है इस व्यक्ति के लिए कि ये जिस सोलमेट की हम बात करते हैं वो या तो वृषभ राशि का होगा, वृश्चिक राशि का होगा, और मान लो कि चंद्रमा अगर उसकी कुंडली में अगर धनु राशि में बैठा है तो या तो फिर वो उसका 7वां घर कौन सा हो जाएगा, मिथुन राशि का हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप देख रहे हो कि नवमांश कुंडली में मैंने ढूंढने की कोशिश की कि राहु और केतु कहां बैठे हैं। राहु यहां पर दूसरे घर में, लेकिन राशि कौन सी है, 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन राशि है। और यहाँ पे 8वें घर में बैठे हैं, लेकिन राशि जो है वो है 9वीं राशि, यानी कि ये जो राशि है ये है धनु राशि।
तो आपको अपने लग्न चार्ट में देखना होगा। लग्न चार्ट में, मैं भी 9 मास की बात नहीं कर रहा हूं, लग्न चार्ट में देखिए उस व्यक्ति के जो आपका सोलमेट है, क्या वो वृषभ, वृश्चिक, मिथुन या फिर धनु, इससे कुछ मैच कर रहा है। खास करके पहला और 7वां घर, इसी को देखना है आपको। वहां पर ये आपको बता देगा कि हाँ ये एक व्यक्ति है जिससे, और खास करके अगर राहु और केतु का, अगर राहु केतु का मैच कर गया आपका, मतलब कि मिथुन और धनु राशि, तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपके पूर्ण मतलब पिछले जन्म का कोई नाता है जिससे आप यहाँ पे टकराते हो। अब हमें ये भी समझना है, जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति आगे जाकर के आपका पति या आपकी पत्नी बने। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप कभी तो नाम दे सकते हैं, कभी आपको कभी समझ नहीं आएगा कि इसे हम क्या नाम दें। ये बहुत ऊपर की बात है, समझने वाले ही समझ पाएंगे, नहीं समझ, जिसको समझ में आएगा उसे ये नहीं समझ में आएगा। और इसी को हम सोल मेट कहते हैं। ये हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है जिसके लिए आपकी खूबसूरती, आपकी बाकी चीज़ें, आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, कितने आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आप दिखते कैसे हो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। बस उससे एक जुड़ाव होगा और वो जुड़ाव आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। एक दरख्वास्त करता हूं आपसे मैं कि अगर वो जो ज्वाइन का बटन नीचे है, मैंने मेंबरशिप में थोड़े बदलाव किए हैं। मैंने खुद ने ऐसा अनुभव किया कि शायद मेरे मेंबरशिप में कोई बदलाव की आवश्यकता है। थोड़ा जाके ध्यान से देखिए वहाँ पर मैंने क्या बदलाव किए हैं, और उसके बाद में अगर आप चाहो तो आप इस मेंबरशिप को के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।